न हिंदू न मुसलमान। जो मदद करेगा संकट में, पीड़ा में, कष्ट में, वही मानवता, वही नेकी, वही इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के अंदर बड़ी चौपर पे, जहाँ आज मोहर्रम के अवसर पर ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा है। तो मुस्लिम भाइयों का काफिला लगातार आने का सिलसिला जारी हो गया। मोहर्रम ताजिया के बारे में तमाम जानकारी हमारे साथ में राकेश जी हमजन है, हम उनसे बात करेंगे। जोहार प्रकृति परमेश्वर, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकाली जा रही है, थोड़ा कुछ बताओगे खुल करके आप इसके बारे में? देखिए, ये जयपुर है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, जो देश विदेश में विख्यात है। यह गंगा जमुनी तहजीब है, यह हमारे हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह मिलजुल के रहते हैं, आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारा, सहयोग के नाम पर। जो हमारे जयपुर के राजा थे, राजपूत राजा राम सिंह जी, वो राजा राम सिंह जी जब स्वस्थ हुए एक फकीर की दुआ से, तो राजा राम सिंह जी ने ठीक होकर, स्वस्थ होकर सोने से और 60 किलो चांदी से ताजिया बनाया। वो ताजिया आज भी जयपुर पिंक सिटी पैलेस से वहाँ रखा जाता है पुलिस सुरक्षा में। और 4 दिन के लिए जो त्रिपोलिया गेट है, जो दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री है बीजेपी की, जिस गेट का चूना जल रहा है, पुताई नहीं हो रही, उस त्रिपोलिया गेट के दरवाजे में ये ताजिया रखा जाता है। यह हिंदू मुस्लिम लोग दुआएं मांगते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। किस जगह? वो राम सिंह जी का बनाया हुआ 1860 का सोने और चांदी का ताजिया। इसके अलावा इसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये है कि जो इराक है, जो आज देश इराक है, वहाँ का जो करबलास्तान है, जहाँ करबलास्तान है, वहाँ इमाम हुसैन साहब शहीद हुए थे अपने साथियों के साथ। जिस तरह सनातन धर्म में लड़ाइयाँ लड़ी गई है धर्म के लिए, उसी तरह मुस्लिम धर्म ने भी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ये उसका प्रतीक है। ये जो ताजिए की शक्ल हम देखते हैं, रंग बिरंगी बांस की जो पंचरियाँ हैं, रंग बिरंगे जो पोस्टर्स हैं, ये उनकी याद में अपनी अभिव्यक्ति देता है। मुस्लिम समाज का सिया जो वर्ग है और अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, शोक व्यक्त करता है और उन्हें याद करता है। उनके शहीदी दिवस को मातम के रूप में मनाकर, उनको याद करके, उनके बलिदान को, अपने समाज को वापस से याद दिलाता है। तो जो इराक के करबला में युद्ध हुआ था, उसकी याद में जो इमाम हुसैन शहीद हो गए थे अपने 40 साथियों के साथ, तो उसकी याद में जयपुर में मनाया जा रहा है। अभी इन्हें सुपुर्द खाक करेंगे। हमारे जो जल महल के पास करबला स्थान है, वह इसे सुपुर्द करेंगे। तो ये सभी जातियों के लिए खुशी का त्यौहार है। हमारे यहाँ होली, दिवाली, ईद, हमारे यहाँ सब त्यौहार खुशियों से मनाए जाते हैं। बजाय कुछ धर्म के भ्रष्ट भेड़िए ठेकेदार जो जात पात के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट के अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो जनता को मैसेज देना चाहूँगा, सातों जात को, हिंदू मुसलमान को, कि एक ही जाति है, नेकी और मानवता। जिस तरह संकट में, पीड़ा में हमारे कोई जात काम आती है, न पात काम आती है, न हिंदू न मुसलमान। जो मदद करेगा संकट में, पीड़ा में, कष्ट में, वही मानवता, वही नेकी, वही इंसानियत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। जो ठेकेदार बनते हैं वो क्या तुम्हारी पीड़ा में काम आते हैं? मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, तुम्हारा जो हिंदू काम आए वही सबसे बड़ा इंसान है। जब आपको 2 ब्लड यूनिट खून चाहिए तो आप देखते हैं कि ब्लड बैंक के अंदर कि ये हिंदू का खून है, मुसलमान का है। ये हवा पूछते हो, इस पानी के लिए पूछते हो कि हिंदू का है, मुसलमान का है, क्या रंग? ये लाल रंग मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम का, ये आपसी सहयोग का नाम है। ये दलाल काम नहीं आएंगे, इसलिए इन फर्जी दलालों की दुकान बंद कर दो। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। इन बूढ़े, बीमार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शुगर की दवाई खाएंगे, ये अपना हजारों करोड़ का व्यापार करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों को चुनो जो आपके परिवार के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी बेटियों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सके, आगे इनके जीने का अधिकार पैदा कर सके। ये नकली ढोंग पाखंड, नकली बाबा जी, नकली पीर, ढोंगी पीर, फकीर, इनके पीछे मत पड़ो। अच्छे लोगों को चुनो। उनकी कोई जात नहीं होती, उनकी कोई जात नहीं होती। ये मातम का हजरत इमाम हुसैन साहब को हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके त्याग को, उनके बलिदान को। ये आपसी सौहार्द का है।
हम सब मिलकर रहेंगे। आज हम संकल्प लें कि हमें कोई भी विभाजित नहीं कर सकता, कोई भी फूट नहीं डाल सकता और हमारे ऊपर कोई भी राज नहीं कर सकता। हमें बेवकूफ बना बना के हमारे कौम के ठेकेदार, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हमारे पे वही राज करेगा जो योग्य है, जो बूढ़ा, बीमार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, बेईमान है, भ्रष्ट व्यापारी है, दलाली करता है, वो हम हिंदू मुसलमानों पे राज नहीं करेगा। यही हजरत इमाम हुसैन को आज सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और संकल्प लेते हैं इस करबला के मैदान में सुपुर्द खाक होने से पहले इनकलाब, 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 हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इनकलाब, हजरत इमाम हुसैन। मेरा एक सवाल है, हिंदू मुस्लिम कर करके राजनेता है जो राजनीति करते, क्या करना चाहोगे उस पर? देखिए, मेरी जनता भोली रह गई, इन्हें पढ़ाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, इनको न थाना तहसील बताया जाता है, न इनको नगर निगम समझाया जाता है। इनको तुम मजदूरी करो, धर्म के लिए मर जाओ, मिट जाओ। अरे भाई, रोटी से बड़ा धर्म कौन है? पानी से बड़ा कौन है जिससे हम जिंदा है? इस हवा से, इस ऑक्सीजन से बड़ा कौन है? इस सुकून आराम से बड़ा कौन है? तो आराम जब मिलेगा, अधिकार जब मिलेंगे, जब आप कर्तव्य निभाओगे, अच्छे लोगों को आप चुनोगे, हैं, सच्चे दिल के अच्छे लोगों को चुनोगे, नकली दलाल, दोगले, भ्रष्ट जात पात के नाम पे चुनोगे। तो पहले भी अंग्रेजों ने कोड़े मारा था, 1000 साल तक फरंगियों ने हमें कैद रखा, हमारे पुरखों ने बलिदान किया, जब ये आज़ादी, जब ये कपड़ा मिला है, वरना कोड़े पड़ते कोड़े, वो कोड़े पड़ते बेकार करवाते, लेकिन बिस्मिल खान के बलिदान से, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान से ये हमें आज़ादी मिली है। ये हिंदू मुसलमानों के त्याग बलिदान से मिली है। ये किसी की बापोती नहीं है, किसी एक पार्टी की बापोती नहीं। पार्टियां हम बनाते हैं, नेता हम बनाते हैं, वो हमारे नौकर हैं, इस समाज के नौकर है। ये गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, गनमैन हमारी सेवा के लिए मिले, संविधान में लिखा हमारे नौकर, लेकिन हम इनको मालिक बना लेते हैं, इनको ढोक देते हैं, इनको विवाह में बुला रहे, निकाह में बुला रहे, जन्मदिन पे बुला रहे और अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। इन नौकरों से काम लो, संविधान की पालना करवाओ, हमारी सेवा करवाओ, इनको मेवा मत दो, इनके ढोक मत दो, ये हमारे नौकर है। यही कहना चाहूंगा कि धर्म की राजनीति छोड़ के सच्चे, अच्छे, योग्य, कर्मठ उम्मीदवारों को चुनो, चाहे वो किसी भी जात के हो, जो आपके बेटे बेटियों की, बहुओं की जान बचा सके, जो आपके लिए अच्छी सड़क, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, पानी की सुविधा, सफाई की सुविधा, पेड़ की, बेंचों की सुविधा कर सके और आपको न्याय दिला सके, भेदभाव को रोक सके और जुल्म को खत्म कर सके। बातें करने वाले बनावटी, लिखावटी, नकली भाषण वालों को नहीं चुने। तो ये थे हमारे साथ में राकेश जी आमजन, जिनसे हमने बात की थी फोरम पे। आज ताजिया निकाली जाएगी, करीबन 250 से ज़्यादा करबला के मैदान में लेकर के समापन किया जाएगा। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार, जयपुर से।